बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल दो बड़े करंट मौजू हैं। सबसे पहले तो ये प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये बहस पता नहीं कहाँ से शुरू हुई है, किसने शुरू की है, किस बुनियाद पे शुरू की है, इसका तो हमें मालूम नहीं है। अलबत्ता इस पे बहुत मुबाहिसे शुरू हो गए हैं। पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, जो मेरी समझ में नहीं आता वो ये है कि आप मौजूदा निज़ाम को कन्वर्ट कैसे करेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। मतलब कौन सा लाहे अमल आप अडॉप्ट करेंगे। क्योंकि ये कोई छोटी मोटी अमेंडमेंट तो नहीं है। प्रेसिडेंशियल वैसे या तो हो ना कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर ही अगर आपने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को बैलेंस करना हो, तो वो तो हम पहले भी कर चुके हैं। आपको पता है कि वो जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट थे तो उनके पास प्रेसिडेंशियल पावर्स काफ़ी थी। फिर कुछ कलीदी चीज़ें उन्होंने जो है वो वॉलंटरली छोड़कर और वजीर आजम के हवाले कर दी। तो इस किस्म का सिस्टम तो हो सकता है, लेकिन जो अगर हमारे दिन में कोई प्रेसिडेंशियल सिस्टम है जैसे अमेरिका का है या जैसे फ्रांस का है या इवन अब जाके जो हो गया है टर्की का भी, तो उसके लिए तो फिर मेजर चेंजेस की जरूरत है। उसमें उसका तो ये मतलब होता है कि प्रेसिडेंट पर कोई पाबंदी नहीं होगी कि वो जब अपने वजीर लगाए तो वो लाजमी एमएनएज हों या सेनेटर्स हों, वो उनके अलावा भी लगा सकते हैं। लेकिन फिर अमेरिका में ये है कि फिर वो जब आप ऐसे कलीदी ओहदे अडॉप्ट करते हैं या उनको लगाते हैं, तो फिर एक कांग्रेशनल हियरिंग भी होती है, उनके साथ इंटरव्यू, ये इस किस्म की चीज़ होती है। तो उसके लिए आपको बड़ी अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी। और फिर ये भी हो सकता है कि ये सिस्टम हो के प्रेसिडेंट जो है वो पूरे मुल्क से वोट लेकर आए। उसकी भी मुख्तलिफ तरीके हैं। डायरेक्ट वोट भी हो सकता है, हर एक वन मैन वन वोट। और कोई उसमें ये भी हो सकता है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मुकाबले हों या प्रोविंशियल लेवल पर मुकाबले हों, फिर जो ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में जीत जाए तो वो भी है। जैसे कुछ निज़ाम उधर है अमेरिका में। फिर अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो कहीं पर प्रोपोर्शनल डेमोक्रेसी है कि पार्टी जितने वोट लेती हैं उसके हिसाब से उनको सीटें मिलती हैं। कुछ मुल्कों में आधी डायरेक्ट वोटिंग है और आधी जो है वो ये डेमोक्रेसी है प्रोपोर्शनल। तो ये एक लामुतनाई बहस है, और किस किस्म का निज़ाम होगा ये जब तक उसको खदोखाल क्लियर ना हो उस तक क्लियर नहीं हो सकता। फिर सबसे बड़ा सवाल जो मैंने शुरू में उठाया कि आप कन्वर्ट कैसे करेंगे, एक निज़ाम से दूसरे निज़ाम में जाएंगे कैसे। या तो इसका ये तरीका हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नई खड़ी हो या कोई भी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी में से अगले इलेक्शन में ये स्लोगन लेकर खड़ी हो कि हम निज़ाम तब्दील करेंगे, और उनको 2/3 मेजोरिटी मिल जाए और वो फिर ये सारा निज़ाम चेंज कर दे। क्योंकि वो फिर ये होगा कि वो एक मैंडेटेड हो जाएगा, एक किस्म की वो ऐसी असेंबली बन जाएगी जो कि पहले से ये कह कर आई है कि हम ये करेंगे। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है जो बनाई इसलिए जाती है ताकि आपकी बनाई जाए, आइन बनाया जाए। ऑल साइड एंड डन, बात असल में ये है कि जो हमारी माशरती खराबियां हैं एक्सक्यूज मी, जो हमारी माशरती खराबियां हैं वो निज़ाम का आप कोई भी ले आए उसके अंदर सीप इन कर जाएंगी। और अगर आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाएंगे तो उसमें भी एक करबा परवरी हो जाएगी, करप्शन हो जाएगी। आप पार्लियामेंट्री सिस्टम अभी चल रहा है उसमें भी करप्शन है, करबा परवरी दबाकर है। तो मेरा ख्याल है कि अगर किसी को कोई तब्दीली लानी है या तब्दीली के मतलब सोच रहा है तो वो माशरती तब्दीली लेकर आए। वो इस माशरे को सुधारने की कोशिश करे कि हम सच्चाई के अलमबरदार बन जाएं, हम हक की गवाही दें, हम झूठ ना बोलें, हम फ्रॉड ना करें, हम करप्शन ना करें। तो जब हर लेयर के ऊपर हर तय में ये चीज मौजूद है ऊपर से लेकर नीचे तक। देखें, हम कहते तो हैं अपने बड़ों को कि वो ये करते हैं और सही है, लेकिन क्या एक चपरासी करप्शन नहीं करता, उसके ऊपर एक सुपरवाइजर करप्शन नहीं करता, फिर क्या जूनियर करप्शन नहीं करता अफसर या सीनियर अफसर। तो ये चलती चली जा रही है। और इसका लिए कोई बहुत बड़े दो ही बातें हो सकती हैं। या तो आप कोई पॉलिटिकल इनकलाब लेकर आए, एक ऐसा ग्रोह जो कि खुद बहुत दीनदार हो, या दीनदार के शायद इससे कोई लोग गलत समझे कि भाई मैं
शायद बात कर रहा हूँ मजहब की, ऐसा ग्रोह जो सच्चाई का लंबरदार हो, या जो वो चाहता हो वो सारे लोग अच्छे हों, और वो एक इनकलाब लेकर आए, लोग उनका साथ दें और वो पूरे हर चीज को तलपट कर दे। और दूसरा ये हो सकता है जो मैंने कहा कि एक पॉलिटिकल पार्टी स्लोगन ही ये लेकर आए और आगे बढ़े। इसके अलावा ये बहस मेरा ख्याल है कि बेसूद है और अब्स है, खामखा इसके ऊपर वक्त ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया।